दिल्ली की हवा जो हर साल सर्दियों में जहरीली हो जाती है, इस बार और भी ज्यादा जहरीली हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र से अनुमति मांगी है कि वह क्लाउड सीडिंग की तकनीक का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल बारिश कर सकें। क्या यह तरीका प्रदूषण से लड़ने का समाधान हो सकता है या फिर यह भी एक और अधूरी कोशिश होगी? आइए जानते हैं। क्लाउड सीडिंग साधारण शब्दों में बादलों में एक खास तरह का रसायन डालकर बारिश करवाने की प्रक्रिया है। सुनने में तो ये काफी दिलचस्प लगता है, लेकिन जरा सोचिए, बादल तो हैं, लेकिन उनमें नमी की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए इन बादलों में सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे रसायन डाल दिए जाते हैं। जैसे ही ये रसायन बादलों में घुलते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। भारत में यह तकनीक पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इस्तेमाल की जा चुकी है। इस तकनीक का इस्तेमाल यूएई में भी किया जा चुका है, जहां इसे सूखा कम करने के लिए प्रयोग किया गया था। और अब दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण कम किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली की सर्दियां उस तकनीक के लिए उपयुक्त हैं? सर्दियों में दिल्ली का मौसम सूखा और बादलहीन होता है, तापमान में उल्टन होता है, जिसका मतलब है कि प्रदूषक हवा में फंसे रहते हैं, नीचे की ओर नहीं गिरते। ऐसे में हवा में जो घनी धुंध और धुएं का गुब्बार रहता है, वह सिर्फ एक अस्थायी बारिश से साफ होने वाला नहीं, लेकिन दुनिया भर में यह तकनीक स्नो बढ़ाने और पानी की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल की जा चुकी है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के नवादा और ऑस्ट्रेलिया के स्नोई माउंटेन्स में 5 साल के क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट्स ने बर्फबारी में 10% से 14% तक की बढ़ोतरी दिखाई है। इस तकनीक से बर्फ के पैक को बढ़ाना और जल आपूर्ति को बढ़ावा देना संभव होता है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। दिल्ली के प्रदूषण के लिए दीर्घकालिक उपायों की जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल बढ़ना, किसानों को पराली जलाने से रोकना, औद्योगिक प्रदूषण पर कड़ा नियंत्रण लगाना और पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाना। अगर हम इन कदमों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो हम दिल्ली की वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार ला सकते हैं। अब सरकारों के सामने एक और चुनौती है, क्या वे क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीक में निवेश करें या फिर उन दीर्घकालिक उपायों में जो ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। क्लाउड सीडिंग की सफलता मौसम पर निर्भर करती है और कभी-कभी यह केवल अस्थायी राहत ही प्रदान करती है। सरकारों को इसे अपनाने से पहले इसकी प्रभावशीलता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और हाँ, अगर दिल्ली को एक साफ और ताजगी से भरी हवा चाहिए, तो ये सिर्फ नीति और तकनीकी समाधान से ही संभव है। एक ऐसी रणनीति जो आज के प्रदूषण को खत्म करने के साथ साथ भविष्य के लिए भी हवा को शुद्ध बनाए रखे।